क्या चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में, क्या कंपैरिजन है आपको लेके और थर्ड पार्टी को लेके। जी हाँ, आज की रीडिंग इसी पे। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मैं हूं अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर, योग माया लामा फिर हीलर, जो कि वर्ल्ड की सबसे फास्ट हीलिंग थेरेपी है। इस हीलिंग का इस्तेमाल करके मैंने हर तरह के ब्लैक मैजिक, ऑब्स्टिकल, हेल्थ वाइज, कैरियर वाइज, जो भी तरह की समस्याएं हैं, इससे आप निजात पा सकते हैं। इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए मेरी वेबसाइट पर जाके जरूर चेक करिए। एट द सेम टाइम आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट, वॉच थेरेपिस्ट, एक घड़ी जो आपके लाइफ पैटर्न को बदल दे। जी हाँ, वो घड़ी समय समय शनि, शनि कर्म फलदाता। तो अगर आप कहीं किसी ऑब्स्टिकल में फंसे हुए हैं तो जरूर एनालिसिस करवाइए। एट द सेम टाइम आई एम एस्ट्रोलॉजर, आई एम ए न्यूमरोलॉजिस्ट एंड सिग्नेचर योगा, PLR ऑल्सो। तो सिग्नेचर जो कि सबकॉन्शियस माइंड को बयान करता है और सबकॉन्शियस माइंड आपकी डेस्टिनी डिसाइड करता है। तो आइए देखते हैं कि यूनिवर्स क्या गाइडेंस लेके आते हैं। यू वर्सेस थर्ड पार्टी। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल राफेल, प्लीज गाइड करें। ओह, देख रहे हैं कितना यूनिवर्स थर्ड पार्टी। ओके, ये पूरा ओफ 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 इस कार्ड को ठीक है, पहली बार में ही जो कार्ड गिरे हैं उसमें ही क्लियरिटी आ गई है इस रीडिंग की। ओके, और देखते क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स। एस ऑफ कप थर्ड पार्टी के नीचे है एस ऑफ कप। ओके, थोड़ा कंफ्यूजन रीडिंग आ रही है। जजमेंट, बॉटम ऑफ द डेक। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। आई होप कार्ड आर दिस वन। टेबल छोटा पड़ जाता है यार। रीडिंग शुरू हुई है 2 ऑफ कप से, ठीक है। यानी साइन कौन सा निकल के आया भाई? वाटर साइन स्ट्रॉन्ग निकल के आया है, ठीक है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, जिम्नी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, ठीक है। 3 साइन है। 2 ऑफ कप से रीडिंग शुरू हुई है। रीडिंग में ये क्लियर है कि आपके पर्सन और आपके बीच में इक्वल गिव एंड टेक है। बहुत ज्यादा एक दूसरे के लिए इमोशनल थे आप, एक दूसरे के साथ कसमें वादे बड़े निभा लिए थे। डिवाइनली प्रोटेक्टेड ये रिलेशनशिप था। लेकिन मैंने 1000 बार बोला है, मेरी जितनी भी रीडिंग है उन सारी रीडिंग्स में मैंने कहा है कि आप जब सोलमेट कनेक्शन में होते हो या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होते हो और आपने अपने से ज्यादा, यूनिवर्स से ज्यादा अगर अपने पर्सन को प्रायोरिटी दी, उसमें एक बड़ा इंटेंस कनेक्शन होता है, बड़ा इंटेंस लव होता है। लेकिन उस प्रायोरिटी में अगर आप खो गए, आपने वैल्यू नहीं की यूनिवर्सल लॉ की, अगर आपने अपने आप को वैल्यू नहीं की, और स्पिरिचुअल ग्रोथ वेरी इंपॉर्टेंट, डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप में अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होता है तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होती है। स्पिरिचुअल ग्रोथ नॉट फॉर द ओनली रिलेशनशिप, फॉर द राइट पाथ, क्योंकि ये दुनिया टोटल नकली है, ये असली नहीं है। हमें कहीं और जाना है, हमारा कहीं और घर है, हमारा कहीं और मोटिव है, वहां जाने की तैयारी। इस वक्त हम हॉलिडे पे हैं, ये पूरा प्लैनेट एक हॉलिडे लर्निंग प्रोसेस में हम सभी हैं, यहाँ कुछ सीखने आए हैं। और उसमें ये डिवाइन इंटेंस कनेक्शन, जैसे आप क्लास में बैठते हो और क्लासमेट कोई बड़ा क्लोज हो जाता है और आपका लॉन्ग टर्म का साथी बन जाता है, ये 3D वर्ल्ड में आपका पार्टनर एक ऐसा ही है। एक सोल कनेक्शन में अगर आपसे मिलता है तो वो बेइंतहा मोहब्बत तो उसको है, बेइंतहा इंटेंस कनेक्शन। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दोनों आपस में खो जाओ। अगर तुम खो जाते हो तो डिवाइन इंट्यूशन होगा और उसमें जोर के जूते पड़ते हैं, झापड़ पड़ता है। ये बहुत क्लियर सी बात है। आपका पर्सन क्या निहायत ही फ्लर्टी नेचर का, बेहद फ्लर्टी नेचर के हैं। इनको हर जगह दोस्ती करना, हर किसी से बातचीत करना, पल में यहाँ, पल में वहां, पल में वहां, पल में वहां, ऐसे मतलब बहुत ज्यादा उछल कूद करते रहते हैं। इनका भागदौड़ इसलिए है क्योंकि ये खुद आपको नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपको क्यों नहीं समझ
पा रहे हैं क्योंकि उनके इनर सेल्फ में उनकी अवेकनिंग नहीं हुई है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जब आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन या 3D वर्ल्ड में 3D सोलमेट कनेक्शन में होते हैं तो उसमें आपका जो पार्टनर है उसकी इस पूरी जर्नी की जो बॉर्डर होती है वो डिवाइन फेमिनाइन के हाथ में होती है। और डिवाइन फेमिनाइन जब खुद पे फोकस नहीं करती, खुद के सेल्फ लव में नहीं रहती, वो अननेसेसरी के सर्विंग में आ जाती है, अपनी वैल्यू नहीं करती, तो उसके पर्सन को वही एनर्जी डावाडोल वाली एनर्जी जाती है। और चूंकि उसका इनर सेल्फ अंदर से खाली रहता है क्योंकि उसको सिर्फ आप कंप्लीट कर सकती है, क्योंकि ये सोलमेट कनेक्शन है, इंटेंस कनेक्शन। कुछ लोगों का नया बना है, कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो ये चीज ये दिखाई दे रही है कि आपका जो पार्टनर है वो उस रियल लव को बहुत ज्यादा ढूंढता है, बहुत मिस करता है, और आपके मिल जाने के बाद भी वो इन चीजों को समझने में टाइम लगता है क्योंकि वो बैलेंस नहीं होते। ठीक है, तो उनको इस चीज का टाइम हो सकता है, डिपेंड ऑन योर टाइम टू टाइम, कि आपने अपनी ग्रूमिंग आप कैसे की है, अपने आप को कैसे तैयार किया है, कितना आपने टाइम लिया है, इसके ऊपर डिपेंड होता है कि आपका पर्सन कितनी जल्दी आपको अंडरस्टैंड करता है। अगर वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है और थर्ड पार्टी आ रही, इसका मतलब कि वो आप ही की एनर्जी थर्ड पार्टी में ढूंढ रहा है, आप उसे कहीं मिल नहीं रही है, और आप भी उसको तब तक कंप्लीट नहीं कर पाएंगे जब तक आप डिवाइनली अवेकन नहीं होती। जब आप खासतौर पे जो कुछ लोग अपने अपने प्रोफेशन से लोगों को सर्व भी कर रहे हैं, तो जब तक आप पूरी तरीके से सोलमेट कनेक्शन में बैलेंस नहीं होती या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में बैलेंस नहीं होती, अपनी बागडोर अपने में नहीं संभालती, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू नहीं करती, सोसाइटी सर्विंग नहीं करती, इन द सेंस नॉट कि सड़क में निकल के तुम पैसा बांटने लगो, ऐसे नहीं। जो टीचर है वो भी सर्व कर रहे हैं, जो ब्यूटिशियन है वो भी सर्व कर रहे हैं, जो नर्स है वो भी सर्व कर रहे हैं। ऐसी जॉब, ऐसी चीज, ऐसा काम जिससे सोसाइटी को कुछ फायदा मिल रहा है, लोगों का काम हो रहा है, लोगों की लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, तो इस तरह का काम डिवाइन फेमिनाइन को करना है। ओके, और ये यूनिवर्स कराती है, आप नहीं कराती। सबसे पहले आपकी अवेकनिंग होगी, उसके बाद यूनिवर्स आपको ये टास्क देगी। तो यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप एक्सेसिव दिन भर माला जपना अपने प्रेमी की, सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम, ये वाला जो आपका हाल हुआ, उसके बाद डिवाइन इंट्यूशन हुआ और छमछमाती हुई थर्ड पार्टी आई। ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ इनका सेलिब्रेशन चल रहा है, दैट इज घोर कार्मिक, शी इज इन अ डेविल। ठीक है, हमेशा ये ड्रेन आउट होते हैं, हमेशा तकलीफ में चले जाते हैं, हमेशा पेन में चले जाते हैं, अटैचमेंट डिटैचमेंट अटैचमेंट डिटैचमेंट इनका चल ही रहा है। और अब ये बैलेंस करने की सोच रहे हैं। ये पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपकी यादों को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से संभाल रखा है, एक सेनापति के फॉर्म में आ गए हैं, तो ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। एस ऑफ कप डिवाइन बिल्कुल क्लियर कर रही है आप कौन है और वो कौन है, दैट इज द जजमेंट कार्ड वी हैव विद द सन। तो अब हम क्लियर करेंगे जरा मेजर अरकाना विद द डेविल। तो सबसे पहले मैं 3 कार्ड जो है क्लियर करूंगी, मुझे जो कार्ड क्लियर करने पहले मैं कर लेती हूँ द सन। ओके, जजमेंट, ओके ठीक है। पहले तो थोड़ा ये 3 मुझे कंफ्यूजिंग बहुत लगा कि क्यों ये एनर्जी निकल के आई है, 3 ऑफ शॉर्ट, 3 ऑफ कप एंड द 3 ऑफ डेविल। तो मैं लूंगी इसके लिए पर कार्ड 3 ऑफ शॉर्ट क्यों आया है यूनिवर्स, पहले देखते हैं। 3 ऑफ, ओके, एक और ओके, देखते हैं 3 ऑफ शॉर्ट्स की। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कार्ड में दिखाई दे रहा है किंग ऑफ, पहला कार्ड आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये बंदा थोड़ा सा अंदर से हिला हुआ है और इसको डिवाइन इंट्यूशन आ रही है, डिवाइन से इसको प्रेजिंग आ रही है कि भाई जिस रास्ते पे हो तुम, थोड़ा सा इन चीजों को बैलेंस करने की जरूरत है। और अब ये समझ चुका है कि इसको किसकी तरफ झुकना है, यानी कि यू। थर्ड पार्टी की क्लियरिटी इसके सामने आ रही है। थर्ड पार्टी पूरी तरीके से पैसों की भी भुक्कड़ है, और ये जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी के साथ जो इनका कार्मिक साइकिल है, यानी कार्मिक इन द सेंस डेविल एनर्जी, तो इस एनर्जी को ये पर्सन फील भी कर पा रहे हैं, इस चीज को समझ रहे हैं, क्योंकि डिवाइन स्पिरिट गाइड दे रही है, कर्मा भुगतना ही पड़ता, कर्मा है एड नो माइनस। ओके, तो कर्मा साइकिल जो इनका चल रहा है थर्ड पार्टी के साथ, वो बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेजर अरकाना का कार्ड आया है, 3 ऑफ सॉर्ड को मेजर अरकाना द वर्ड ने क्लियर किया है, तो आई हैव टू क्लियर अगेन व्हाई द वर्ड। ओके,
द वर्ड बिकॉज ऑफ 6 ऑफ सॉर्ड, इनका वीनस पूरी तरीके से डावाडोल है। 6 ऑफ सॉर्ड, ये थर्ड पार्टी के पीछे हमेशा पूरी तरीके से थर्ड पार्टी ने इनको मैनिपुलेट करके बुरी तरीके से निचोड़ लिया है। कहीं कहीं से ये बड़े प्रेशर है, हैंडीकैप है, ये मूव नहीं कर पा रहे हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स विथ 3 ऑफ कप एंड द डेविल, क्यों यूनिवर्स 3 ऑफ सॉर्ड्स के साथ 3 ऑफ कप क्यों है, बताएं। 3 ऑफ सॉर्ड के साथ 3 ऑफ कप क्यों है? ओके चले, ठीक है, ऑलराइट। मैंने कहा कि कर्मा भुगतना ही पड़ता, कर्मा है वे ऐड नो माइनस सी, कर्मा पे कर रहे हैं। सेलिब्रेशन इन द सेंस के टावर का मूवमेंट है ये। 3 ऑफ थिंग जुपिटर यानी 3 ऑफ कप को बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल के आई है। डबल ट्रिपल क्लेम करो, जितना क्लेम कर सकते हो ज्यादा शेयर करो, सेव करो, ठीक है। ट्रिपल वॉन्ड्स आया यानी जुपिटर, इस पर्सन को बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज आ रहा है और हैवी कर्मा ट्रिगर इनको हो रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स आया, देयर इज अ नो सेलिब्रेशन, ये देयर इज अ कर्मा पैटर्न इज गोइंग टू बी क्लियर अगेन एंड अगेन एंड अगेन, मतलब परत दर परत खुल रही है। 3 ऑफ सॉर्ड के साथ सेलिब्रेशन यानी दूसरों को दिखाई दे रहा है कि शादी में जा रहे, घूम रहे, बट ये बंदा अंदर से बहुत दर्द है, अंदर से झेल रहा है। ही इज अ पपेट, he is or she is just like a puppet, he show or a puppet, okay। स्ट्रेंथ देखिए इस बंदे ने बना के रखे, बंदे या बंदी ने, जो भी आपका पर्सन है, इसने स्ट्रेंथ मेंटेन कर रखी है। इसके लिए आसान नहीं है स्ट्रेंथ को मेंटेन करना भी, बट ही इज स्टिल मेंटेन। 3 ऑफ सॉर्ड विथ 3 ऑफ कप विथ द डेविल, why universe, why, all right। ऑफ नाइट ऑफ कप, नाइट ऑफ कप, डेविल, नाइट ऑफ कप यानी लस्ट की थोड़ी सी एनर्जी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके ओके, ये पर्सन लस्ट की एनर्जी में ही उतर गया था, अब क्या हो रहा है? किंग ऑफ सॉर्ड इज द रिवर्स, इसकी पूरी ताकत चली गई है, इसकी जो स्टैमिना था। देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स पहले आया, उसके पहले आया नाइट ऑफ कप, किंग ऑफ वॉन्ड, द किंग ऑफ सॉर्ड्स। पहले इसने आपको उसको ऑफर दिया लस्ट, एक एट्रैक्शन, एक सेक्सुअल एनर्जी में ये ट्रैप होगा। मैंने कई बार बोला कर्मा पैटर्न इज अ लाइक ए मकड़ी का जाला, आप उसमें फंस जाते हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स यानी ये आपकी बातों को नहीं सुना, इसका पूरा फोकस उस थर्ड पार्टी पे था, पूरी तरीके से उधर था। आप रोई गाई समझाने की कोशिश की, बट थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा था कि आपकी किसी बात का कोई असर नहीं हुआ। देन किंग ऑफ सॉर्ड हुआ क्या? मैंने कुछ दिन पहले की रीडिंग में भी ये देखा है कि सारी चीजें इसकी छीन जाने लगी, इसकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई है, ये इल्यूजन में चला गया, ये डिस्टर्बेंस में चला गया, बेहद परेशान और हैरान के होने की हालत में है इस वक्त, ये बेहद तकलीफ में है, ठीक है। और ये तलवार उठा तो लिया है, बट ये चला हमेशा गलत जगह रहा है, तो ये रीडिंग समझ के आई है। और अब इसको क्लियरिटी हो रही है आपके और उसके बीच में कि क्या सही था और क्या गलत था, मैं ये क्या कर बैठा। जजमेंट है, जजमेंट क्या है? क्या थर्ड पार्टी के लिए जो व्यूअर्स के साथ जो भी गलत हुआ है, क्या उसका जजमेंट आ रहा? क्या जजमेंट आ रहा? ओहो नो, उसका जजमेंट नहीं आ रहा है। इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी ने बुरी तरीके से इसको ट्रैप करके रखा है, जिससे ये हाई लेवल के पेन में चले गए हैं। इनका सोसाइटी रिस्पेक्ट, फाइनेंशियल हेल्थ, तीनों चीजें एक साथ डैमेज हो रही है, यानी ग्रहण लगा हुआ है, एप्लिक की सिचुएशन है। एस ऑफ कप विद द सन, वाई, तो ये जजमेंट है, क्योंकि शायद जजमेंट को कार्ड को द सन ने क्लियरिफाई किया है, मेजर अरकाना को मेजर अरकाना ने क्लियर किया, स्ट्रॉन्ग क्लेम, क्योंकि यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि जो दर्द, जो तकलीफ, जो रोना पिटना, जो जिस तरह का हालत आपको दी गई थी, कुछ ऐसा ही ये खुद भी फेस कर रहे हैं। अब इन्हें समझ में आ रहा है कि आपकी वैल्यू क्या है। एस ऑफ कप विद द न्यूज द सन, वाई यूनिवर्स, ओके। अगेन जुपिटर, ओहो, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओहो, क्वीन ऑफ सॉर्ड, बॉटम ऑफ द डेक गाइड्स। जी हाँ, द सन एस ऑफ कप के साथ को पहला जो कार्ड क्लियर कर रहा है वो 3 ऑफ वॉन्ड्स यानी जुपिटर। इनको, जैसा कि मैंने अभी बोला कि इनको ये नॉलेज आ रही है कि क्या डिफरेंसेस था आप में, क्या डिफरेंसेस था आप थर्ड पार्टी में, ये बहुत अच्छी तरीके से इनको नॉलेज है। एक्सप्लोर, इस वक्त इनकी ये हालत है कि इनका सर फट जाएगा। ये आपको पेंटिकल्स यानी क्वीन ऑफ, ये बहुत स्टेबल आपको मानने लगे हैं, ये देख रहे हैं, और आपने भी इनके जाने के बाद काफी अच्छी ग्रोथ की है, इनके लाइफ से हटने के बाद काफी तगड़ा इनका ग्रोथ आया हुआ है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाई दे रहा है, तो क्वीन ऑफ
पेंटिकल्स में ये दिखाई दे रहा है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने वाले हैं, ये आएंगे क्योंकि अब आपकी अहमियत पूरी तरीके से समझ में आ गई। ये समझ चुके हैं कि आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में तो आसानी है आपको बहकाना। द 4 ऑफ कप बेहद परेशान है। देखिए आपने किसी कुछ सिचुएशन अगर आई है, ये बंदा सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आना चाह रहा है, लेकिन इसकी एनर्जी अब लुट पिट गई है, पूरी तरीके से खत्म हो गई है। तो अब अगर ये वापस आपके पास आते भी हैं तो ये हैव टू लिटिल केयरफुल। आप आराम से इनको विथ रिस्पेक्ट रिसीव करिए, प्यार से रिसीव करिए, बट बेवकूफ मत बनिए, क्योंकि ये बंदा अभी बैलेंस है या नहीं है, इसकी एनर्जी मैंने नहीं निकाली है। तो अगर आपका पर्सन बैलेंस है या नहीं है, इस टॉपिक पे आपको रीडिंग चाहिए, क्या वो आने के बाद आपसे लॉयल रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो 100 से ज्यादा मुझे कमेंट चाहिए। अगर होता तो उस पर जरूर रीडिंग बताऊंगी मैं। आइए देखते हैं कि एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या है। ओके, नॉट द राइट टाइम, शायद आप कम्युनिकेट करने की सोच रही है। नो, नेवर। ओके, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम द अदर्स। यस, आस्क फॉर द हेल्प फ्रॉम द अदर्स लाइक मी। अगर ये वीडियो आपके सामने आ रही है तो आपके काफी सवालों का जवाब इसमें क्लियर हो सकता है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल। क्लेम दिस एनर्जी करना ना भूले, शेयर करें, प्लेलिस्ट में सेव करें। एक कार्ड मैं और लूंगी। ओके, बिग हैप्पी चेंजेस। यस, जो चीज मैंने बताई वो होने वाली, बट ओपन योर आईज। ओके, अगर रीडिंग रेजोनेट होती है तो लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पे फॉलो, टिकटॉक पे फॉलो करें। अपना बहुत ख्याल रखें और